इससे पूछताछ की तो इसने कन्फेस किया का सिर्फ कन्फेशन थोड़ा भौचक करने वाला था। जिस लेवल का ये अपराध शुरू से प्रतीत हो रहा था, सबको इसमें बहुत स्ट्रांग मोटिव की तलाश थी। डे वन से हम लोग की टीम जब हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे तो ये बात आती थी कि या तो बहुत बड़ा मोटिव है या ऐसा मोटिव है कि कोई मोटिव ही नहीं है। तो जब इसने बताया, इसने खुलासा किया तो इसने बताया कि नवंबर के अंत में, इसको धुंधला धुंधला डेट याद है, समाव इसको 2 तारीख का कोई डेट याद है जिस दिन इसका कोई काम था, उसके पहले की बात बताता है और छठ के बाद की बात बताता है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करने की नीयत से, इसका जो इलाका है मोटरसाइकिल चोरी करने का, इको पार्क, राजवंशी नगर, मतलब कंकड़बाग पत्रकार नगर अपना एरिया छोड़ के इस तरफ ये वेटनरी कॉलेज, इन एरियाज़ में आता रहा है। तो एक शाम को ये बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पर से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक MC मॉइसन गराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है, दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है, इसको प्रशासन में ले जाने की बात कहता है। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। मामला लगभग 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा। उसके बाद मॉइसन गराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए, गाड़ी के पीछे ये चलता है। गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉइसन गराज गाड़ी है। उसके बाद लगभग वेग बताता है 4-5 दिन के बाद ये राजवंशी नगर मंदिर पे जब खड़ा रहता है, 4:30-5 बजे के आसपास की बात बताता है, तो वो गाड़ी उसको दिखती है राजवंशी नगर मंदिर के बगल से पुनाई चेक में घुसते हुए। ये उसके पीछे हो लेता है और हम लोगों के विक्टिम जो हैं उनके घर को तो नहीं कहेंगे, उस जगह को देखता है जहां वो गाड़ी घुसती है। इसको नहीं पता है कि वो आदमी कौन है। इसने अपने कन्फेशन में हम लोग को बताया है कि ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके वेयरअबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये 1-2 बार और उस जगह को मुआयना करता है और उसको गाड़ी दिखती है, वहाँ आते हुए ये श्योर होता है कि वही जगह पे ये गाड़ी रहती है और उसी रोड से उसका आना जाना है। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फ़िलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे, ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। घटना के दिन के पहले पुलिस ने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार राजवंशी मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चेक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेज़ी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है, गाड़ी घर में पार्क, मतलब कि उस अपार्टमेंट में पार्क लगी हुई मिली है। उस दिन ये घटना नहीं हो पाई है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं और अपार्टमेंट के सामने जाकर देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। ये खुलासा तब हुआ जब हम लोगों ने डंप एनालिसिस किया और उस एनालिसिस में ना STF को ना हम लोगों को कोई नंबर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उस वक्त एक्टिव रहे हों और उनका मूवमेंट सस्पिशियस रहा हो। हम लोग को उम्मीद थी कि अपराधी ने इनको पीछा किया होगा एयरपोर्ट से, या एयरपोर्ट से किसी ने सिग्नल दिया होगा और अपराधियों को कॉल आया होगा। घटना के टाइम पे दिखाई देता है कि 6:51 पे ये लोग
आर ब्लॉक दीघा रोड से सटे पुनाई चक के पास एक गैराज है। उस गैराज के पास से ये लोग पुनाई चक चाय दुकान की तरफ बढ़ते हैं। सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास आते हैं 6 बज के लगभग 54 मिनट के आसपास, और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद गाड़ी आती है और 6:58 में मर्डर होता है उसका पीछा करके। गाड़ी आने के पहले ये दोनों गाड़ियाँ अपना हेडलाइट ऑन कर लेती हैं। इनको दूर से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, MG हेक्टर है। जैसे गाड़ी क्रॉस करती है इसके पीछे ये लोग हो जाते हैं। इस बारे में ये लोग बताते हैं, जब हमने पूछा कि अगर 2-3 मिनट भी तुम लोग लेट हो जाते तो फिर तो टारगेट छूट जाता। इसने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी छूटा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। इसको ये नहीं पता था, जैसे आपको मैंने बताया, कि जिसको हिट किया है वो कौन है। अगले दिन जब इसने पेपर देखा, चारों पेपर पढ़ा, तब इसने 3-3, 4-4 पेज जब कवरेज देखा तो इसको लगा कि जिसको इसने मार दिया है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जिससे कि पूरे राज्य को सरोकार रहा। पूरा राज्य उसके लिए, उसके डिमाइस पे सभी को चिंता हुई और सभी उसके अनुसंधान को हम लोग फॉलो कर रहे थे। ये उसके बाद रांची भाग जाता है। रांची से जब लौटता है तब इसको हम लोग पकड़ते हैं, और इसके पास से, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि हेलमेट, गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि घटना के टाइम पे लगा हुआ है और घटना के पहले लगा हुआ है, दोनों नंबर प्लेट। न्यूज़पेपर जो इसने खरीदा था 13 तारीख को, अपराध के वक्त जो इसने टोपी पहनी थी, जैकेट पहना था, जूता पहना था, वो बरामद हुआ है। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, जिसका कि हम लोग जांच ऑफिसर से कराएंगे। 4 गोली बरामद हुई है और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अब तक का ये घटनाक्रम है। 3 अपराधी और शेष है पकड़े जाने, जिनको कि हम लोग पकड़ेंगे। जो फुटेज, जो मोटिव आया था, जो इस निकल के, इसके बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप लोग सबको ज्ञात होगा, एक धुंधला सा मोटिव आया था कि एक बार एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों ने पीछा किया था। इस बात को मैंने स्वयं फैमिली से भी कंफर्म किया है। फैमिली को जो डेट याद है, वो लोग डेट एग्जैक्ट बताते हैं। वो 29 तारीख का डेट बताते हैं। उसको मान के चल सकते हैं 29 हो, 28 हो, कितना याद रहता है, 29 नवंबर, जो कि मैच करता है 2 के पहले और 6 के बाद। तो अब तक ये घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर, रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं।